दिनेश किवरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में गवर्नमेंट का जो विजन 2041 डॉक्यूमेंट है, जहां पे बांग्लादेश एक डेवलप कंट्री बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, यहां पर कुछ चीज़ें, कुछ टारगेट्स बनाए गए हैं सरकार के द्वारा और वो टारगेट इन्वेस्टमेंट के हैं। कितना मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम 2041 के जो डेवलप कंट्री का स्टेटस है वहाँ तक हम पहुँच पाए। अभी देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो रेशो है वो 46.88% होना चाहिए 2041 का। अब ये अभी के टारगेट से 15.13%, 15.13% ज़्यादा है। अब यानी कि 31% के करीब, 31.75% अभी जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट का टारगेट रेशो अभी चल रहा है। अब उसको अगले 20 सालों के अंदर या 21 सालों में 15% बढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। ये इट्स हरक्यूलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये अभी जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया, बांग्लादेश डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव प्लान फाइनेंशियल ईयर 2021 टू फाइनेंशियल ईयर 2041, तो इकोनॉमिस्ट का भी ये कहना है कि बड़ा एम्बिशियस टारगेट हो गया है। ऊपर से कोविड की सिचुएशन के कारण हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि किसी भी किस्म के टारगेट कहीं से भी पूरा करने के लिए और वक्त चाहिए होगा। अब सरकार चाहती कि 1-2 साल के अंदर ही अपनी रेशो को 1.83% बढ़ाकर 33.58% कर दिया जाए। अब जबकि कोविड टाइम है, यहाँ पर बिल्कुल मनी ही नहीं है सरकार के पास, तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी कैसे? ना पैसा यानी कि मनी ना सरकार के पास है, ना प्राइवेट सेक्टर के पास है, तो इन्वेस्ट कौन करेगा? अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो फिर जीडीपी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट की रेशो बढ़ कैसे जाएगी? तो इकोनॉमिस्ट का जो सोचना है इस मामले में बिल्कुल ठीक है। अब रही बात कि 2041 तक देखा जाए तो वो एक सिग्निफिकेंट जो इंक्रीज मांग रहे हैं 15% से ज़्यादा का अगले 20 सालों के अंदर, ये थोड़ा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये ज़्यादा है। ये यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर आप 46.88% के टारगेट की जगह अगर आप 38-40%, 40% भी अगर आप टच कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। तो 31.5 से अगर आप 40 तक पहुंच जाते हैं अगले 20 सालों में, तो ये बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इकॉनमी हमारे सोचने से नहीं चलती है। इकॉनमी अपनी रफ्तार से चलती है और उसकी रफ्तार किसी के कंट्रोल में नहीं है साहब। हिंदुस्तान में मोदी साहब के भी कंट्रोल में नहीं है। मोदी साहब ने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में की हुई हैं, बहुत सारे डिसीजन पॉलिटिकल हैं, लेकिन इकॉनमी के ऊपर उनका जोर नहीं चलता है। इकॉनमी के ऊपर जोर किसी का भी नहीं चलता है, ये अपनी रफ्तार से चलती है। और अगर हम पिछले 10 सालों का भी एवरेज देख लें, बांग्लादेश के अंदर 20 सालों का भी एवरेज देख लें, तो भी मुझे ये टारगेट एक डिफ़िकल्ट टारगेट लगता है। अगर 40% तक का टारगेट होता 31.5 से बढ़ा के 20 सालों में, तो मैं एक बार को रिलायबल मान सकता था। लेकिन 46.88% का टारगेट, जो ऑलमोस्ट 47% का टारगेट है, ये थोड़ा बियॉन्ड द थिंकिंग होराइजन है। एज ए इकोनॉमिस्ट मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एक टारगेट है। कई बार टारगेट बहुत एम्बिशियस रखे जाते हैं, लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव प्लान बनाते हो तो फिर उसमें टारगेट इतने ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते, दे हैव टू बी रियलिस्टिक आल्सो। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इस पर्टिकुलर इशू पे डाउट है, इस टारगेट पे डाउट है। और जो इकोनॉमिस्ट का बांग्लादेश में इस बारे में जो कहना है वो सही है कि टारगेट बनाने के लिए आपने बना लिया है, एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अच्छा है, बट टू रीच देयर इट्स जस्ट लाइक गोइंग बियॉन्ड द माउंट एवरेस्ट, वो आसान नहीं होगा। शुक्रिया आपका।